वेलकम टू HTFNC फंक्शंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस पार्ट 3। हमने पहले 2 वीडियोस बनाई थी, उसमें सेपरेटली हमने चार फंक्शंस पढ़े थे। रिमेनिंग फॉर पॉसेसिव, एट्रीब्यूटिव, कंपाउंड नाउन और नाउन इन इंफिनिटिव फ्रेज ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉसेसिव। क्योंकि हमें पता है पॉसेसिव नाउन कौन से होते हैं, जिनमें एपॉस्ट्रॉफी एस हो किसी भी चीज पर उनकी पोजीशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अलीज, शी इज साराज। ये अलीज क्या है, साराज क्या है ये होते हैं पॉसेसिव नाउन जो शो करते हैं दूसरे नाउन पर पोजीशन। एट्रीब्यूटिव क्या होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। एक नाउन से पहले लगकर नाउन की डिटेल देते हैं या उसे मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में मजीद बताते हैं। जैसे कि आई वांट टू हैव चिकन, ये सूप। अब कौन सा सूप, कैसा सूप, ये इसे मॉडिफाई कर रहा है। चिकन सूप, कौन सा सूप, चिकन सूप। ये है तो नाउन, लेकिन काम किस तरह से कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। वैसे ही दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज वेटिंग फॉर मी ऑन द बस स्टॉप। शी हो गया सब्जेक्ट, क्या कर रही है, इंतजार। ये हेल्पिंग वर्ब, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, मी इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑन फिर से प्रीपोजिशन, स्टॉप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये क्या है स्टॉप, कौन सा स्टॉप, बस स्टॉप। ये है तो नाउन, ये बस अलग से एक नाउन है, स्टॉप अलग से एक नाउन है। हैं तो दोनों ही नाउन, लेकिन ये जो बस है ये किस तरह से काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह से, क्योंकि इसके बारे में मजीद बता रहा है किस किस्म का स्टॉप। ऐसे ही आई क्या है, सब्जेक्ट, नीड वर्ब, क्या चाहिए, स्लीपिंग चाहिए या फिर पिल्स चाहिए। आई नीड पिल्स, आई नीड पिल्स। अब कैसी गोलियां चाहिए, कैसी पिल्स चाहिए, सोने वाली, स्लीपिंग, स्लीपिंग पिल्स। ये है तो नाउन, लेकिन काम किस तरह से कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह से। यानी जो नाउन किसी और नाउन के बारे में मजीद डिटेल दे, उसे मॉडिफाई करे, उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव नाउन। ठीक है, टू स्लीप इसे हम आगे पढ़ेंगे। ये होते हैं इन्फिनिटिव। ये हमारा टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसकी छेड़खानी नहीं करते, इसे हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो वर्ड मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं। अब ये टूथपेस्ट कंपाउंड नाउन है, फुटबॉल कंपाउंड नाउन है। ये किसी भी जगह आ सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं, या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। लास्ट वन हमारा क्या है, नाउन इन एन इन्फिनिटिव फ्रेज। अब थोड़ी देर पहले हमने टू स्लीप हमने पढ़ा था। मैंने क्या कहा, ये क्या है हमारा, इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव फ्रेज न्यू टॉपिक है, हमने पहले पढ़ा नहीं है, इसलिए इस नाउन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसलिए इस 12 नंबर को हम तब डिस्कस करेंगे जब हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने 3 नाउन ऐसे पढ़े थे जो रीनेम कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे या फिर मॉडिफाई कर रहे थे। अब उन्हें हम कैसे पहचानेंगे, अब इन तीनों के काम एक ही है, पहले से मौजूद नाउन को रीनेम करना या फिर डिस्क्राइब करना या मॉडिफाई करना। तो इनमें डिफरेंस हमें कहाँ पता चलेगा, कैसे पता चले कि कौन सा नाउन एट्रीब्यूटिव है, कौन सा नाउन पॉजिटिव है या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले
पहला डिफरेंस, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होगा, ऑब्जेक्ट प्लस नाउन। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट प्लस नाउन होगा। अगर ये नहीं है, सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। अब मिसाल के तौर पर आई ईट मीट, सर इसमें तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, फिर क्या ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है? नहीं, ये कंप्लीट है। मैं बात कर रहा हूं उन सेंटेंसेस की जिनमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड हो, जरूरी हो। बिलफर्स, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। अगर ये ना हो, दे इलेक्टेड हिम व्हाट? इलेक्टेड, इलेक्ट तो किया, किस लिए, किस पोस्ट के लिए, किस बात के लिए, कुछ पता चलता है। यानी ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जरूरी होता है। अगर ना भी हो तो सेंटेंस तो कंप्लीट है, ग्रामेटिकली तो हमारा कंप्लीट है, इसमें कोई गलती नहीं है। दे इलेक्टेड हिम, हो सकता है ये बात इसके पहले की गई हो या इसके आगे चल के ये बताया गया हो, क्योंकि सेंटेंस अकेले नहीं होते हैं। जैसे लेटर्स होते हैं, लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ बनते हैं। यानी बातचीत तो ये कंटिन्यू होती है ना। हाँ, सेंटेंस के आगे भी कुछ है, पीछे भी कुछ है, तो हो सकता है पहले जिक्र हो चुका हो, इसलिए लिखना जरूरी नहीं समझें। अलबत्ता अकेले जुमले में ये जरूरी होता है। थर्ड वन हमारा क्या, सेकंड वन अपोजिटिव। अभी अपोजिटिव क्या है पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अब इसमें सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। अपोजिटिव, नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन। अब ये नाउन कौन सा, ये नाउन कौन सा, ठीक है। अपोजिटिव क्या होता है, ये नाउन होता है, कौन सा, ये नाउन। इसकी जरूरत भी नहीं होती, इसकी जरूरत भी नहीं होती, फिर भी ये लगा दिया जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शी, अब यहाँ सेंटेंस क्या है, शी वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स इज अ डॉक्टर। अब एक्चुअल सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या है, ये शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। अब सेंटेंस ये है, जो ये बीच में लिखा गया है ये क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा बड़ी हो, मजीद लफ्जों में बयां की गई हो, तो हम इसे फ्रेज कहते हैं। बात कर रहे हैं सिर्फ नाउन की, नाउन फ्रेज है, तो इसमें बात की गई नाउन की, शी। इसे देखते हैं, माय फ्रेंड अली इज अ डॉक्टर। अब माय फ्रेंड अली जब मैंने बता दिया है मेरा दोस्त डॉक्टर है, तो क्या फर्क पड़ता है मैं अली बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि बात तो एक ही है। माय फ्रेंड अली इज अ डॉक्टर, माय फ्रेंड अली, यानी ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये नाउन जो है सेकंड वाला, वो हमारा क्या होता है, अपोजिटिव, जो इसे रीनेम करता है, रीनेम करता है, डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है। इनमें डिफरेंस देख लें, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होता है, और ये हमेशा हेड नाउन के बाद होता है। हेड नाउन यानी जो हमारा एक्चुअल नाउन है, जो हमारा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, जो भी, सॉरी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ होता है, ये सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ। अब इसे हम मजीद आगे पढ़ेंगे। ये फ्रेजेस जो है ना, फ्रेजेस भी तीन टाइप की होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना कि माय फ्रेंड अली, अली ये क्या है, अपोजिटिव, यानी नाउन के बाद आने वाला जो नाउन, ये हम हेड नाउन भी कह सकते हैं,
ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अपोजिटिव, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अपोजिटिव। अब थर्ड वन है एट्रीब्यूटिव। अब एट्रीब्यूटिव क्या होता है समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये काम किस तरह से करता है, एडजेक्टिव की तरह से, यानी ये हमारा अपोजिटिव नाउन के बाद आ रहा था, और ये एट्रीब्यूटिव हमेशा क्या आता है, ये नाउन प्लस नाउन। ये जो पहला नाउन है ये हमारा क्या होता है, एट्रीब्यूटिव, यानी ये किस तरह से काम करता है, एडजेक्टिव की तरह से। ये नाउन हमारे इस नाउन से, हेड नाउन से, जो हमने हेड नाउन कहा था, इस हेड नाउन से पहले आता है, ये हेड नाउन से पहले आता है। फिर चाहे ये ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, किसी भी जगह ये आ सकता है। मिसाल के तौर पर द बस स्टॉप इज वेरी बोरिंग प्लेस। सपोज करें मैंने इसे सब्जेक्ट कहा, बस स्टॉप इज वेरी बोरिंग प्लेस। ये बस स्टॉप तो हमारा ये सब्जेक्ट है, कंपाउंड नाउन की तरह नहीं दिखता, कुछ ऐसा ही है। डिफरेंस क्या है, ये स्पेस, जैसे हमने टूथपेस्ट पढ़ा था, जैसे हमने बास्केटबॉल पढ़ा था, फुटबॉल पढ़ा था, ठीक है, वो एक साथ होते हैं ये। अब ये कंपाउंड नाउन है ना, इसके भी अलग से टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज है। सब चीजें एक साथ लेकर हम नहीं चल सकते, किसी एक पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए हमें दूसरी चीजें इग्नोर करनी पड़ेंगी, ताकि हम आगे चल के उन्हें क्लियर कर सकें। क्योंकि अगर अगर हम देखें इस एक सेंटेंस में कितनी चीजें हैं। अब ये वेरी, बोरिंग, ये पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के भी टाइप्स हैं, जेरेंट्स हैं, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये प्लेस, प्लेस कब एडवर्ब बनता है, कब एडजेक्टिव बनता है, या फिर कब नाउन बनता है, यानी इनकी इंटरेक्शन एक दूसरे की पोजीशन के साथ साथ चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम थोड़ा कंसाइज चलेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे, जो चीज हम समझना चाह रहे हैं ना वही चीज हम समझेंगे, बाकी चीजें इग्नोर करते जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत उनकी भी ग्लिम्पसेस लेते चलेंगे ताकि आइडिया हो जाए ये क्या चीजें हैं। बाकी डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इन चीजों को छोड़ते हैं। ये बस स्टॉप, बस स्टॉप किस तरह का स्टॉप, बस स्टॉप, ये आपको नहीं लगता ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है? हालांकि हम तो तकरीबन ऐसा ही करते हैं, लेकिन कंपाउंड नाउन की तरह भी दिख रहा है ये। और ये बस स्टॉप, ये हमारा हेड नाउन क्या है, स्टॉप। हेड नाउन से पहले आने वाला हमारा क्या होता है, एट्रीब्यूटिव। फिर लाजमी नहीं, जरूरी नहीं एट्रीब्यूटिव हमेशा नाउन हो। एट्रीब्यूटिव हमारे पास नाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। इसलिए हम अभी के लिए नाउन डिस्कस कर रहे हैं। एडजेक्टिव कब आते हैं, अब ये बोरिंग क्या है, हम इसे छोड़ देते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम इसको समझेंगे तो फिर इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इनकी भी टाइप्स होती हैं। ये मजीद आगे चल के फिर से डिवाइड होते हैं। ये नाउन कौन से नाउन होते हैं, जेरेंड होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं, यानी समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो इसलिए हम अभी तक के लिए, या फिर हम अपनी वीडियोस में जो टॉपिक होता है उसी टॉपिक पे चलेंगे, स्पेसिफिक, कंसाइज, टू द पॉइंट चलेंगे। बाकी चीजें कुछ हद के लिए, कुछ हद तक इग्नोर करेंगे, ताकि हम आगे चल के उन्हें अलग से समझ सकें। टॉपिक वाइज चलेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे, और आप भी
जब ये वीडियोस देखें तो आप अपना नोटबुक साथ में रखें, ताकि सिर्फ वीडियो देखने से समझ नहीं आएगा। हाँ, समझ में आएगा कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, क्योंकि देखा हुआ, सुना हुआ फिर भूल जाएँगे। जब तक आप इसे प्रैक्टिस में नहीं लाएँगे, देखें, मैंने एट्रिब्यूटिव का एक ही एग्ज़ाम्पल दिया, मैंने अपोजिटिव का एक ही एग्ज़ाम्पल दिया, ऑब्जेक्ट एक ही एग्ज़ाम्पल, यानी मैं अगर ज़्यादा 10-10 एग्ज़ाम्पल एक ही चीज़ के दूँ, तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि हर एक टॉपिक पर कम से कम 10 सेंटेंसेस आप करें, या फिर ऐसे करें कि एटलीस्ट आप 20 सेंटेंसेस सिलेक्ट करें। उसमें फिर जो नाउन्स हैं, उन नाउन को टिक मार्क करें, फिर आइडेंटिफाई करें कि यहाँ ये नाउन की टाइप कौन सी है और नाउन का फंक्शन कौन सा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।